हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। उम्मीद मैं करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण पेपर कटिंग करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैंने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द हिंदू, पीआईबी, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एग्जाम ओरिएंटेड 100+ क्वेश्चन को मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, डीएसएसबी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ सितंबर 2024 के फुल मंथ के करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक के इम्पोर्टेंट पेपर कटिंग करंट अफेयर को कवर कर चुका हूं, तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। मैं सभी प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, आपके एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बाल पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध के मामले में बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बाल पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों के मामले में बिहार देश के शीर्ष राज्यों में से एक है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा एफआईआर वाले जिले के लिस्ट में आपको पटना, बक्सर और गोपालगंज इसमें शामिल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। बाल पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध के मामले में बिहार देश के शीर्ष राज्यों में से एक है। ये जो डाटा जारी किया गया है मेरे दोस्त, आपको एनसीएमईसी के द्वारा जारी किया गया है। सबसे ज्यादा एफआईआर वाले जिले के लिस्ट में आपको पटना, बक्सर और गोपालगंज जिला इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। टॉप 3 देश अगर हम लेते हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। कुल 133 अर्थव्यवस्था में भारत को 40वां स्थान दिया गया है। आपका ये गलत डेटा है, क्योंकि आपको सही को चुनाव करना था, तो इसलिए आंसर मेरे दोस्त आपको ए हो जाएगा। इस वर्ष जो कि है मेरे दोस्त 2024 में कुल 133 अर्थव्यवस्था में भारत का जो रैंक स्थापित इसमें हुआ है आपको 39th हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जो 40वां जो था मेरे दोस्त आपको ये 2023 में था और ये 2024 में। आइए इसका भी एक बार डिटेल देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इसमें टॉप 3 देश आपको स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए इसमें शामिल है। कुल 133 अर्थव्यवस्था में भारत का जो रैंकिंग है आपको 39वां है, और विगत वर्ष जो भारत का रैंकिंग था मेरे दोस्त आपको 40 था। यह सूचकांक कहाँ से जारी किया जाता है, तो आपको जिनेवा में स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बिहार से भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूं मैं। इस बार 20 से 25 क्वेश्चन आपको बिहार से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी का एग्जाम है। बिहार करंट अफेयर 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मगध महिला महाविद्यालय को स्वच्छ एवं हरित परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। बिहार की जमुई में एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। टेराकोटा शिल्प कौशल में उत्कृष्टता के लिए बक्सर के पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बिहार के बेगूसराय जिला निवासी चंद्र किशोर जायसवाल को साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था। आंसर मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा। गलत का चुनाव करना था। एक्चुअल में ये बिहार के बेगूसराय जिला से नहीं मेरे दोस्त, आपको मधेपुरा जिला से इनका संबंध है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। आइए इसका भी एक बार डिटेल देख लेते हैं। बिहार के मधेपुरा जिला निवासी चंद्र किशोर जायसवाल को IFFCO साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री की यौन उत्पीड़न को लेकर गठित कौन सी समिति सितंबर 2024 में अखबारों में था। तो बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था हेमा समिति, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का डाटा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। केवल मैं वही क्वेश्चन हाफ दर्जन न्यूज़पेपर से इसमें कवर करता हूँ मंथली, तो आपके एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बिहार करंट अफेयर 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए नहीं है, आप लोग क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे। गया और बोध गया आने वाले पर्यटक जल्द ही बोध गया में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां देख सकेंगे। देखो हाल ही के दिनों में आप लोग बोध गया में जो 7 अजूबा है, ऐसे तो देखो 8वां अजूबा भी है, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन 7 अजूबा वहां पे आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर में राज्य के पहले वन्य जीव इको पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात तेहर कुंड में
मानक इको पर्यटन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पटना के शरद कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में पैरा हाई जंप में स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो मेरे दोस्त आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गलत का चुनाव आपको करना है। एक्चुअल में इनका संबंध पटना से नहीं था, मुजफ्फरपुर से था। ठीक है। बिहार का सारण जिला नए भारतीय न्याय संहिता, जिसको बीएनएस नाम दिया गया था, कानून के तहत न्याय व्यक्तियों को दोषी ठहराने वाला पहला जिला बन गया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि गलत का चुनाव करना था। पटना ना होगा मेरे दोस्त, आपको क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर जिला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मुझे 100 क्वेश्चन करवाना है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी में चलूंगा। क्वेश्चन को जहाँ इंपॉर्टेंस रहेगा वहाँ मैं डिस्कशन कर दूंगा। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 की महत्वपूर्ण योजनाओं में जिले की उपलब्धि पर बिहार विकास मिशन द्वारा जारी जिले की रैंकिंग के अनुसार कौन सा जिला शीर्ष पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन दरोगा और आपको बीपीएससी में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो छा का आंसर क्या हो जाएगा? अररिया जिला हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसको देख लेते हैं। अररिया जिला जो इसमें आपको शीर्ष पर रखा गया है, जबकि मधुबनी जिला मेरे दोस्त सबसे अंतिम पायदान पे। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर प्रवेश के लिए कौन सी बायोमेट्रिक आधारित स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो डीजी यात्रा बहुत चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कौन से संगठन सहयोग कर रहा है? देखो, हाल ही के दिनों में ये सेमिकॉन इंडिया 2024 जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरुआत किया गया है इसका। ठीक है, तो इसके साथ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ मतलब काम कर रहा है? तो ये सेमी कर रहा है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो मैं भी आपको पहले भी बता चुका हूँ, जमुई हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर मंथ 2024 में प्रकाशित नई पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? देखो, जो एक महीना में जितने भी न्यूज़पेपर था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फेमस पुस्तक था, सारे पुस्तकों में एक जगह यहाँ पे लिख दिया हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं हर वो एरिया से क्वेश्चन सेट किया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा 100 क्वेश्चन तो देखो है, बोलने के लिए 100 क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलता है। तो ये मिला जुलाकर आपको 400 से 500 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, और सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? देखो, 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है और बहुत चर्चा में भी रहा है। ठीक है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुशील कुमार शिंदे। तो ये देखो आंसर मेरे दोस्त आपका यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुशील कुमार शिंदे के द्वारा लिखा नहीं गया। सुशील कुमार शिंदे का इनका बायोग्राफी है। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। यह पुस्तक जो लिखा गया है किसके द्वारा? रशीद किदकई के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, बाकी इसका जीवनी आपको जो लिखा गया सुशील कुमार शिंदे। ठीक है, बाकी आपका आंसर तो आपका ये हो गया, निकल गया आंसर। ग्रैंड 5 बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून द सन एंड बियॉन्ड पुस्तक आपको टी.एस. सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया, बहुत चर्चा में रहा है ये भी पुस्तक। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सुदीप्त सेनगुप्ता के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत का चुनाव करना था, तो इसलिए मेरे दोस्त आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की ये आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है। और इसको लिखा किसके द्वारा है? तो रशीद किदकई के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा वशवान समिति किससे संबंधित है? देखो, ये वशवान समिति चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इसका संबंध मेरे दोस्त आपको सिविल सेवा सुधार हेतु ये समिति का गठन किया गया है, जिसके कारण ये सुर्खियों में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, राजस्थान ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा को स्वीकृत किया है, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद और भुज को जोड़ने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र जो कि आपको उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है।
बेल्जियम दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तर पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्चुअल में ये बेल्जियम नहीं दोस्त मेरे, आपको मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये द हिंदू का क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिको को दुनिया का पहला ऐसा देश चुना गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तर पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देता है। समाचारों में रहे महत्वपूर्ण व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूर्व रक्षा मंत्री लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिया को जापान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जो कि फुमियो किशिदा का स्थान लेंगे। तो इम्पोर्टेंट है आपका ये स्टेटमेंट। तो चलो ठीक है, तेरा आपका स्टेटमेंट पहला नंबर सही है। अनुरा कुमारा दियनाया सैको को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव विजेता के रूप में घोषित किया गया, ये भी आपका सही है। आईएएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया, ये भी आपका सही है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने सुल्तान हसन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो आंसर मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा, क्योंकि गलत का चुनाव करना था। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने सुल्तान हसन नहीं यहाँ पे जफर हसन को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? जफर हसन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो आंसर मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने जफर हसन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सितंबर मंथ के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मसेज जी टाटा पुस्तक जो है आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक बहुत ही चर्चा में रहा था, ये भी द हिंदू का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मसेज जी टाटा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ब्रिक्स एनएसएस सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से भारतीय के रूप में कौन इसमें बैठक में भाग लिए हैं? तो अजीत डोभाल इसमें भाग लिए हैं, ये भी आपका सही है। सितंबर 2024 को राष्ट्रपति एनुअल फ्रैंको को मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। बहुत सुर्खियों में रहा लुजून द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है, तो गलत का चुनाव करना है मेरे दोस्त। आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्चुअल में ये लुजून द्वीप चर्चा में रहा था। लुजून द्वीप मेरे दोस्त आपको फिलीपींस में देखने को मिलता है। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। फिलीपींस के लुजून द्वीप आप याद रखेंगे, बस इतना ही काफ़ी आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाना है, इसलिए जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहीं मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सितंबर मंथ के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मनु भाकर के पतन पोत परिवहन और राज्य जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। बीते दिनों मनु भाकर बहुत चर्चा में रही थी, आपको भी पता होगा। वर्ष 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। 12 सितंबर 2024 को माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये भी बहुत चर्चा में थे, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर डी के राहुल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्त आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गलत का चुनाव करना था। एक्चुअल में आपको डॉक्टर डी के राहुल को नहीं मेरे दोस्त सुनील को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। डॉक्टर डी के सुनील को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आपका स्थापना 1920 में होता है और इसका मुख्यालय मेरे दोस्त कभी कभी पूछा है एग्जाम में, तो ये बेंगलोर कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। एएनएम को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत किया है? तो ई क्षमता। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीला स्थित रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2024 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? तो मेरे दोस्त इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्लेडविन जेब जो कि पुर्तगाल के हैं, इनको नहीं दिया गया है, बाकी ये तीनों को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये डेटा जरूर आप याद रखेंगे। मनीला स्थित रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन 2024 के लिए इस वर्ष 4 व्यक्तियों और एक संस्था का चयन किया गया है, जिसे वर्ष 2024 में विजेताओं के नाम आपको नीचे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सितंबर 2024 में सिंगापुर के नान यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल का व्याख्याता को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज
के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से दिया गया है। तो ये प्रशस्ति राम बहुत चर्चा में था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाल ही में किसे फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर मेरे दोस्त आपको सी हो जाएगा। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा दोनों को दिया गया है। हाल ही में आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकॉन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आयुष्मान खुराना यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता है, इसलिए इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2024 में गुवाहाटी स्थित डूरंड कप 2024 का विजेता कौन रहा? इंपॉर्टेंट है। डूरंड का आपको पता है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर मंथ दिन और दिवस के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हर मंथ का जो भी दिन और दिवस होता है कई बार आपके एग्जाम में स्टैटिक के रूप में भी पूछा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा उसी को मैं यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया हूँ। देखो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कई बार पूछा आपके एग्जाम में। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या दिवस रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस महानिदेशक के दिवस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा मेरे दोस्त डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस नहीं मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं एक बार। 2 दिसंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस आपको 9 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर मंथ 2024 के विभिन्न नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं हर एरिया से क्वेश्चन टच किया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल सही है। सितंबर 2024 में उड़ीसा कैडेट के 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया, एकदम इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी सही है। हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन तथा एक्टर वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2024 की मेजबानी करने वाला पहले भारतीय बन गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका सही है। हाल ही में मोहम्मद शकलैन मुश्ताक को पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया है। तो गलत का चुनाव करना था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एक्चुअल में मोहम्मद शकलैन मुश्ताक को नहीं मेरे दोस्त, किसको नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद तैयब इकराम को नियुक्त किया है, जो कि चर्चा में था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में मोहम्मद तैयब इकराम को पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, ठीक है। इसका जो स्थापना होता है मेरे दोस्त आपको 1924 में होता है और इसका हेडक्वार्टर जो आपको लुसाने के स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। सितंबर 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पैरा एथलेटिक्स शीतल कुमारी तथा राकेश कुमार को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पीडब्ल्यू आइकॉन घोषित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा। इनका जो संबंध है तीरंदाजी से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को बिहार खेल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो रजनीकांत को नियुक्त किया गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सितंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को अफ्रीका देश अल्जीरिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सितंबर 2024 में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को उप वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य सूचना आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। 13 सितंबर 2024 को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा पटना में सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। मेरे दोस्त ये जो सूफी महोत्सव जो किया जाता है ये आपको बिहार के जहानाबाद में हर साल होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय पैरा एथलेटिक प्रीति पाल पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं के T35 100 मीटर स्पर्धा में T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक बन गई है? देखो इंपॉर्टेंट है, पहला है तो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 26 का आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? कांस्य पदक जीता गया था इनके द्वारा, ठीक है।
आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय एथलेटिक प्रीति पाल पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक बन गई है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कांस्य पदक जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 5 सितंबर 2024 को बिहार के डीजीपी आलोक राज ने 6 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निडर नारी प्रोजेक्ट शुरू कर। देखो ये बीते दिनों निडर नारी प्रोजेक्ट चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका मेरे को सही है। हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं की सुरक्षा सफर की सुविधा देने के मामले में बिहार देश में तीसरा राज्य बन गया। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। 5 सितंबर को यह पूरे राज्य में लागू किया गया था? नहीं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 5 सितंबर नहीं मेरे दोस्त, आपको ये 15 सितंबर को पूरे राज्य में लागू किया गया था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के किस अभिनेता को सीरीज को द नाइट मैनेजर को 2024 के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ये अनिल कपूर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिला में रहने वाले शरद कुमार को पेरिस पैरालंपिक ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में ऊंची कूद में रजत पदक जीतकर देश का नाम गौरवित किया था? तो मेरे दोस्त आपको इनका संबंध पहले ही बता चुका हूँ, मुजफ्फरपुर जिला से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1 सितंबर 2024 को किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था? तो आंसर मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये भारत का दिल यानी नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज के प्रतीक चिन्ह के रूप में अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के 25वीं नवरत्न कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? देखो हाल ही में ये देश का जो 25वां नवरत्न कंपनी किसे घोषित किया गया है? तो सतलज जल विद्युत को घोषित किया गया है, ठीक है। ये डाटा है, यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। देश में अब तक कुल कितने नवरत्न कंपनी हो गया? 25 हो गया, और 25वां जो है मेरे दोस्त आपको सतलज जल विद्युत निगम है। हाल ही में भारत के किस राज्य में भगवान श्री राम पर केंद्रित देश की पहली श्री रामलीला गुरुकुल बनाया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बनाया जा रहा है, बहुत सुर्खियों में रहा था। देखिए चित्रकूट में बनेगा श्री रामलीला गुरुकुल, कंफ्यूज मत हो जाना। एक चित्रकूट आपको शायद उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये एमपी वाला चित्रकूट है, ठीक है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित देश का पहला श्री रामलीला गुरुकुल बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस राज्य में संपूर्ण नंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? देखो वैदिक 3D संग्रहालय बहुत ही चर्चा में है। आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? ये आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्ण नंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित करते हुए एक नया नियम लागू किया था? हाँ जी, ये बीते दिनों डेंगू को महामारी घोषित कौन सा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो मेरे दोस्त ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये हाल ही के दिनों में घोषणा हुआ है, ठीक है। महिला सुरक्षा पर अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया गया, जिसके तहत बलात्कार पीड़ित की मौत होने की सूरत में दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। हाल ही में ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा ये नियम बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत आरोपित को सजा दिलाने के मामले में बिहार का कौन सा जिला देश में पहला जिला बन गया है? तो बिहार का जो मेरे दोस्त पहले बता चुका हूँ मैं, सारण जिला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगे, जो इन दिनों चर्चा में था? ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। 37 के आंसर में दोस्त आपको ये महाराष्ट्र में इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाल ही में जिंजीबरेसी कुल से संबंधित करकुमा उमंगमेंसिस नामक हल्दी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ये भी चर्चा में था, ठीक है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये नागालैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखे हैं, जो कि काफी सुर्खियों में है। ठीक है, तो ये नाम क्या हो गया मेरे दोस्त, श्री विजय पुरम हो गया। ये काफी चर्चा में रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजय पुरम कर दिया गया है। ठीक है, और वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया। तीनों नाम का यहाँ पे लिस्ट में दे दिया हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में स्टैटिक के रूप में पूछा जाता है। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस देश में खोला जाएगा, जो इन दिनों खबरों में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आंसर मेरे दोस्त आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात, जो कि आपको दुबई में देखने को मिलता है। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खुला है। अबू धाबी को क्राउन प्रिंस ने IIT दिल्ली अबू धाबी के उद्घाटन में भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला टिल कार्बन अध्ययन भारत के किस राज्य में खोला गया है, जो जलवायु अनुकूल और लचीलेपन को चुनौतियों को निपटने के लिए आर्द्र भूमि को संरक्षित को महत्व पर प्रकाश डालेगा। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये राजस्थान हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिला में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको पता होना चाहिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, में किए गए टिल कार्बन पर भारत के पहले अध्ययन नामांकन जलवायु अनुकूल के लचीलेपन की चुनौतियों को निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में 1964 के बाद असना, बहुत ही चर्चा में रहा था ये असना नामक चक्रवात आया है, जिसका नामकरण किस देश ने किया, जो इन दिनों खबरों में था। अब खबरों में किस लिए है ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं लिखता हूँ खबरों में था मेरे दोस्त, इसका नाम पाकिस्तान दिया था, इसीलिए बहुत ज्यादा खबरों में था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस चक्रवात का नाम असना पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ होता है जिसकी सराहना एवं प्रशंसा की जानी चाहिए। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप भारत के किस शहर में लॉन्च किया है। देखो ये बहुत ही चर्चा में रहा है रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन, तो किस राज्य में भारत के किस शहर में ये लॉन्च किया गया है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। अगला देखिए आपका एक सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सैन्य अभ्यास से भी 2 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूं सितंबर से। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा, जो कि 13 से 26 सितंबर के बीच में ये कहाँ शुरू होने जा रहा है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये बी हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त आपका क्या, अमन में। ठीक है, सैन्य अभ्यास अल जनाह, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा जो कि शुरुआत किया गया है। यह अभ्यास आपको 13 सितंबर से 26 सितंबर 2024 तक ओमान में आपका आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीते दिनों बहुत सुर्खियों में रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, न्यू डेवलपमेंट बैंक आखिरकार क्यों चर्चा में रहा है, इसके पीछे क्या रीजन रहा है। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया है। इसकी स्थापना आपको 2015 में होता है, ये तो सही है। इसका मुख्यालय आपको शंघाई चीन में, ये भी सही है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका इसके संस्थापक सदस्य, ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका गलत ए हो जाएगा। ठीक है, अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त आपका ये ए हो जाएगा। एक्चुअल में ये 10वां सदस्य नहीं बना है मेरे दोस्त, आपको ये 9th सदस्य बना है। ठीक है, आइए इसका एक बार फिर भी डिटेल देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो कि मैं बता चुका हूं आपको 9वां सदस्य देश बना है। इसकी स्थापना 2015 में, इसका मुख्यालय आपको चीन शंघाई में देखने को मिलता है। हाल ही में नई दिल्ली में किसके द्वारा 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में सेल्यूलाइटिस रोग, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है बीते दिनों, सेल्यूलाइटिस रोग तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण सुर्खियों में रहा है। ठीक है, तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में ये बीमारी क्यों फैला, क्या रीजन है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
सेल्यूलाइटिस रोग जो होता है आपको तेलंगाना में आपको देखने को मिला है, वहाँ पे आपको बहुत तेजी से फैल रहा है। यह एक प्रकार का जो है अस्ट्रोफोकस है ना, अस्ट्रोफिलोकस समूह की एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपके एग्जाम में जीके में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कि सेल्यूलाइटिस रोग जो चर्चा में है आपको किससे संबंधित है, ये बैक्टीरिया से आपको रिलेटेड है, ठीक है। इससे क्या है आपको दिक्कत होगा, तो इससे आपको त्वचा सूज जाती है और लाल हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, बाकी डिटेल बाद में देखेंगे। चलिए, डिटेल आपको पीडीएफ में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर की शुरुआत किया गया, ये भी देखो बहुत ही चर्चा में रहा था। भास्कर तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत किया गया था, ठीक है। भास्कर प्लेटफॉर्म वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत किया गया था। बताया आपको श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, बताने की जरूरत नहीं। आप बीपीएससी दरोगा वाले स्टूडेंट हो तो 50 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये अमित शाह हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस प्रति वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो 51 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रति वर्ष आपको 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, देखो सम्मेलन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एक, तो जो उससे कोरिलेट करके जो क्वेश्चन बनेगा मैं सारा एक जगह पे डेटा दे दिया हूँ आपको, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वाड शिखर सम्मेलन जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के 6ठे शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, ये तो सही है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक समूह संगठन है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, दरोगा में भी पूछा है, बीपीएससी में पूछा है। क्वाड में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है स्टैटिक के रूप में, ठीक है। तो क्वाड में आपको भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल है। क्वाड नेताओं के अगले शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा 2025 में मेरे दोस्त आपको भारत में होगा, ये भी सही है। लेकिन हमें गलत का चुनाव करना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 मेरे दोस्त आपको ये जापान की राजधानी टोक्यो में नहीं हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो ये यूएसए में हुआ है, ठीक है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के 6ठे शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ है, और इसका आयोजन जो कहाँ किया गया है इस पर आपको 2024 का, तो अमेरिका शहर में किया गया है, ठीक है। बाकी ये पूरा डिटेल दिया गया है, आप पीडीएफ को जरूर पढ़ें। भारत का पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 53 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपको महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल प्लांट भारत का पहला CO2 मेथनॉल प्लांट जो अभी आपको पुणे में स्थापित किया जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बिहार के रजौली गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2023 में किया गया था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें मेरे दोस्त आपको गलत का चुनाव करना था, तो गलत का चुनाव मेरे दोस्त आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना गांव का नाम दे दिया था, ठीक है। आंसर आपका बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई गांव है, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024, पर्यटन मंत्रालय ने इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें से 36 गांवों को 8 श्रेणियों में विभाजित की घोषणा किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूरा महोत्सव गांव को विरासत श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसका जो आपको पर्पस है, आपको भारतीय गांवों को पर्यटन को जो है मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जाए। इस प्रतियोगिता की शुरुआत मेरे दोस्त आपको 2023 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को लेप्टोस्पायरोसिस एक जीवाणु जनित जूनोटिन नामक एक रोग से पीड़ित था, जो कि बीते दिनों में चर्चा में रहा था। देखो ये बीमारी बीते दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था। चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री को क्या हो गया था, उनको इस बीमारी से पीड़ित हो गए थे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ये चर्चा में रहा था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लेप्टोस्पायरोसिस
एक जीवाणु जनित रोग है जिसको जूनोटिन नामक रोग से पीड़ित थे, तो बीते दिनों जो कि काफी सुर्खियों में थे। तो मेरे दोस्त आपको ये आंसर क्या हो जाएगा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेप्टोस्पायरोसिस नामक रोग से ये पीड़ित थे। चलिए एक नज़र इस बीमारी पे डाल लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बायो में भी पूछ सकता है, बाकी करंट में तो पूछेगा ही पूछेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित हो गए थे। आपको बता ही दिया, यह एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जिसे जूनोटिन, जो कि आपको पशुजन्य रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, पहला जो स्टेटमेंट है। ठीक है, 2024 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस के अलेक्जेंडर डन को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आईएमडी की विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत को जो रैंकिंग मिला है इस बार 57वां स्थान है। आंसर में तो दोस्त आपका यही हो जाएगा, क्योंकि गलत का चुनाव करना था। इस बार जो भारत को रैंकिंग मिला है 58 मिला है। कोरिया भारत संबंध को बढ़ावा देने के लिए अनुष्का सेन को कोरियाई सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, आईएमडी की विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में जो भारत को जो रैंकिंग है आपको 58 है, याद रखेंगे। और 2024 में भारत की प्रतिभा स्कोर जो है मेरे दोस्त 40.471 है, और 2023 में 56वां था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखो, स्टेटमेंट बेस है। सितंबर मंथ के करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बिहार सरकार नीलगाय और जंगली सुअरों को के लिए एक अभियान शुरुआत किया है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार दिया जाएगा। बिहार सरकार नीलगाय और जंगली सुअरों को के लिए एक अभियान शुरुआत किया था। बीते दिनों आपको पता है बिहार के 5 जिला में ये अभियान शुरुआत किया गया है। ठीक है, मिजोरम राज्य सरकार ने छोटे उद्यमियों और किसानों की सहायता देने के लिए बाना कह नामक एक नई पहल शुरुआत किया है, ये भी सही है। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल प्लांट बनाने के लिए गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिणी पूर्व एशियाई का देश बन गया है, ये भी सही है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका आंसर गलत सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में पढ़ाए थे, पुणे में है। ठीक है, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में नहीं महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा। बाकी सारा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने 5 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से भी इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का आंसर मेरे दोस्त IIT दिल्ली। डीआरडीओ और IIT दिल्ली द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं। यहाँ से देखो मैंने स्टैटिक का भी डाल दिया इसमें, और आपका करंट दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 10वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया है, ये स्टेटमेंट तो सही है मेरे दोस्त। देश में मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान करीब 10% है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। तो सभी कथन सत्य है, तो आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं है। ठीक है, तो 59 का जो मेरे दोस्त आपको जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि देश में मक्का उत्पादन में बिहार का जो योगदान करीब आपको 10% नहीं मेरे दोस्त, कितना प्रतिशत है, 11% है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। देश का मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान कितना हो जाता है, आपको करीब 11% हो जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सितंबर मंथ के करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय कैंसर जीनोम एटलस को भारत का पहला व्यापारिक कैंसर मल्टी ओमोमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये तो आपका सही है 60। प्रत्यास्था रे को 2024 के लिए प्रतिष्ठित 32वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी आपका सही है। 2025 के लिए ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में लापता लेडीज को चुना गया। बहुत बेस्ट फिल्म है, इसे आप लोग जरूर देखें। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। आंसर मेरे दोस्त आपको डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको दूसरे स्थान पे नहीं है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार आपको कौन सा स्थान पे है? तो बिहार मेरे दोस्त आपको थर्ड स्थान पे आपको देखने को मिलता है। बाकी पहला स्थान पे कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करवाने के 6 वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए चर्चा में आया है। ठीक है, आपको 22 सितंबर 2024 पर बिहार के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, यही ऑप्शन में था। ठीक है, ऑप्शन में मैंने दूसरा दिया था। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 सितंबर 2024 को किस प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है? ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 का आंसर मेरे दोस्त आपको ये विनोद बच्चन हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाली दुनिया का पहला देश घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 100% आपके एग्जाम में छपेगा। जार्डन ने इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से डिटेल देख लेते हैं एक बार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में जार्डन को कुष्ठ रोग खत्म करने की दुनिया का पहला देश मुक्त किया गया है। इसकी राजधानी आपको पता है, जार्डन की राजधानी अम्मान। बाकी डिटेल दिया गया है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, कुष्ठ रोग को देखो मेरे दोस्त आपको हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह मतलब किसको होता है? तो किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी के कारण होता है। ठीक है, क्या चीज डैमेज करता है शरीर के कौन सा पार्ट को? तो त्वचा को, तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा मैंने साइंस का वो भी पैक कर दिया हूँ, ताकि आपको साइंस में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो चर्चा में रहेगा वही आपको साइंस में पूछ लेगा। बिहार के किस कॉलेज को स्वच्छ एवं हरित परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 62 का आंसर मेरे दोस्त आपको मगध यूनिवर्सिटी कॉलेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर मंथ के करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कैमूर में राज्य के पहले वन्य जीव इको पार्क का उद्घाटन किया। ये तो आपका सही है। कांग्रेस के शीला दीक्षित और भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री अतिशी मरलेन बनी है, बहुत चर्चा में थी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र अवैध और नशीली शराब से जुड़ी मामले में संपत्ति जब्त करने वाला प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंसर मेरे दोस्त आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश लागू किया है। ठीक है, HP। रणधीर सिंह नई दिल्ली में एशियाई ओलंपिक परिषद OCA की 44वीं आम सभा के दौरान एशियाई ओलंपिक खेल परिषद OCA के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जो आंसर गलत हो जाएगा मेरे दोस्त आपको सी हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं, आपको हिमाचल प्रदेश अवैध और नशीली शराब से जुड़ी मामले की संपत्ति जब्त करने के प्रावधान करने के लिए करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो बीते दिन जनगणना रिपोर्ट आया था। ठीक है, कब जारी किया गया इसके रिगार्डिंग निर्मला सीतारमण के जी के द्वारा घोषणा किया गया था। ठीक है, डिजिटल जनगणना को लेकर, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसके कारण चर्चा में है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत में 1881 से हर साल 10 वर्षों में जनगणना किया जाता है। ये भी सब जीके पढ़ा होगा, तुमने भी सबको रटाया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में डिजिटल जनगणना किए जाने की घोषणा किए थे। ठीक है, तो आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो गलत है। एक्चुअल में ये कब किया गया था इनके द्वारा?
64 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 1 फरवरी 2021 को किया गया था घोषणा, जबकि मैंने लिखा है यहाँ पे 2022, तो गलत का चुनाव करना था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साथ ही बजट में इसके लिए 3,726 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। आइए एक बार इसका फिर भी डिटेल देख लेते हैं एक बार। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, जिसके कारण सुर्खियों में है। 1 फरवरी देखो 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में डिजिटल जनगणना किए जाने की घोषणा की थी। साथ ही बजट में इसके लिए 3,726 करोड़ रुपया भी आवंटित किया गया था। 10 साल पे होता है, ये भी सबको पता है। स्वाब गणना पोर्टल के जरिए नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, इस बार आप खुद चेक कर सकते हो। सितंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई का दौरा किए थे, करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ब्रुनेई के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देखो इंपॉर्टेंट है, जो देश के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, ऑनर जो दिया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्रुनेई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गॉर्ड ऑफ द ऑनर दिया गया है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मे भी सबको पता ही होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत कौन सा है भाई, तो डी नंबर ऑप्शन थोड़ा सा नीचे है, इसे भी देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किया गया था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इनके द्वारा एक्चुअल में ये नहीं किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और ऑप्शन में मैंने उड़ीसा दिया था। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था, तो आपको ये गुजरात में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2024 के मध्य भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखो पहला है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 66 का आंसर मेरे दोस्त आपको ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था, जिसमें आपको देखे होंगे मैंने फोटो भी टेलीग्राम पे डाला था। योगी जी बहुत बड़े AK-47 लेके खड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम 2024 में बहुत सुर्खियों में रहा खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल के संबंध में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी गए थे पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक ओलंपिक में तो जो सबसे ज़्यादा फेमस रहे एक्चुअल में उनका किस खेल से संबंध है, ये डेटा कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। अवनी लेखरा बहुत ही फेमस खिलाड़ी, इनके द्वारा 2 गोल्ड भी जीता गया था पेरिस पैरालंपिक में। शूटिंग ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, नवदीप सिंह बहुत ही चर्चा में रहा था, इनका जो वायरल हुआ था वीडियो में भी सबको ही पता होगा, भाला फेंक। ठीक है, प्रीति पाल एथलेटिक्स से संबंधित है, ये भी सही है। मोना अग्रवाल, ये भी मोना अग्रवाल बहुत चर्चा में रही थी। 67 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यही गलत हो जाएगा, क्योंकि मोना अग्रवाल है बैडमिंटन से संबंधित नहीं है मेरे दोस्त, ये भी आपको शूटिंग से संबंधित है मोना अग्रवाल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मोना अग्रवाल शूटिंग, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक गेम में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं इस तरह का क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम करता हूं क्योंकि आप लोग तो रिवीजन ऑलरेडी पहले से कर ही लेते होंगे। टेलीग्राम मेरा ग्रुप है जो दृष्टि 360 ऑफिशियल में मैं डेली वहां पे न्यूज़पेपर डालता हूं। तो यहाँ से क्या होता है, आपको 4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन और अच्छे मैं सेट करता हूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना शुरुआत किया। देखो एग्रीश्योर योजना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सही है 68। ठीक है, एशियाई सिनेमा की मां के नाम से मशहूर फिल्म समीक्षक और लेखिका अरुण वासुदेव का हाल ही में निधन हो गया। ये भी देखो स्टैटिक के रूप में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिनेमा की मां किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो गया, हाल ही में इनका निधन हो गया अरुणा वासुदेव का। ठीक है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र गुजरात के अहमदाबाद के इन्फो वैली स्थित MBA पार्क में स्थापित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के भुज में जोड़ने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर आपको क्या बताना है? 68 का आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक्चुअल में गुजरात में होगा मेरे दोस्त, आपको ये उड़ीसा में शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा।
भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र उड़ीसा के भुवनेश्वर के इनफोवेली स्थित एमबी पार्क में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बिहार ने यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक जीपीएस आधारित 24/7 ट्रैकिंग प्रणाली सुरक्षित सफर सुविधा शुरुआत किया है। ठीक है, हाल ही में शुरुआत किया गया है। बिहार ऐसी प्रणाली लागू करने वाला भारत के कौन सा नंबर का राज्य बना है? तो 69 का आंसर जो होगा मेरे दोस्त ये 3rd राज्य बना है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन सा है ये भी डाटा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार ने यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक जीपीएस आधारित 24/7 ट्रैकिंग प्रणाली सुरक्षित सफर शुरुआत किया है, जिसमें आपको हरियाणा तेलंगाना के बाद अपना जो राज्य है बिहार आपको तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, सितंबर 2024 में किस देश के टूरिज्म बोर्ड को सतत पर्यटन हेतु पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 70 का आंसर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 70 का मेरे दोस्त आपका ये नेपाल को हाल ही में सम्मानित किया गया है। भारत सौर ऊर्जा क्षमता में वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? 71 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका कौन सा हो जाएगा? 5th स्थान है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सौर ऊर्जा क्षमता के डेटा जारी किया गया था। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक का देखिए क्वेश्चन है, इसमें 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक ही क्वेश्चन में, और सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे न्यूज में था, उसी को मैं यहाँ पे डाटा इकट्ठा करके सिलेक्ट किया हूँ। सितंबर मंथ के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करंट अफेयर 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, हाल ही में ईरान ने एक शोध उपग्रह चंद्रमान-1 को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ये भी सही है, आपको याद रखना चाहिए चरमान से। ठीक है, चरमान-1। डीआरडीओ ने भारतीय हल्के टैंक जोरावर को विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण के पहले चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये भी आपका सही है। कोलकाता शिपयार्ड में 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वीरफायर शैली वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। तो आंसर आपका मेरे दोस्त सी हो जाएगा। एक्चुअल में ये कोलकाता में नहीं कोचीन में स्थापित किया गया है। ठीक है, बाकी ये भी आपका सही है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR और VLSRS में उड़ान सफलतापूर्वक किया है। तो ये आपका ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत का चुनाव करना था, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कोलकाता शिपयार्ड नहीं मेरे दोस्त, आपको कोचीन शिपयार्ड हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। कोचीन शिपयार्ड में 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद उनका नाम INS माल्टे और INS मुल्की होगा। ये दोनों नाम जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि माल्टे और INS मुल्की दोनों बहुत चर्चा में था बीते दिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत ए ने 2024 में भारत सी को हराकर दिलीप ट्रॉफी जीता है। इंपॉर्टेंट है, दिलीप ट्रॉफी आपको पता है क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में फातिमा इम्तियाज ICC के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। तो आंसर मेरे दोस्त आपको चलो पूरा देख लेते हैं। बिहार दूसरा राज्य है। ठीक है, पहला राज्य आपको उत्तर प्रदेश है, जिसके पास 2 अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान है यानी एम्स है। ठीक है, पहला आपको पटना और दूसरा आपको दरभंगा में विकसित किया जा रहा है। एम्स तो पता है आपको सोहन में। ठीक है, दरभंगा के सोहन में आपको पता है एम्स स्थापित किया दूसरा, और पहला पटना में है। ये भी आपका सही, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो गलत का चुनाव करना है मेरे दोस्त। तो गलत का अच्छा डी ऑप्शन थोड़ा सा नीचे हो गया होगा, तो इसमें गलत जो हो जाएगा ना मेरे दोस्त आपको ये बी हो जाएगा। एक्चुअल में फातिमा इम्तियाज ने सलीमा इम्तियाज नाम थी। ठीक है, तो सलीमा इम्तियाज जो थी वो ICC के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फातिमा इम्तियाज ऑप्शन में दिया था। चलो डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के महिरा एयर बेम और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान RAFO के साथ अभ्यास ईस्टर्न हिज ब्रिज 4 का जो है आपको बस अभ्यास ईस्टर्न हिज 7 पूरा कर लिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में सलीमा इम्तियाज को ICC के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऑप्शन नीचे था, बाकी आप PDF पढ़ लेना, उसमें आपका मिल जाएगा। बेली अकुलम झील ये बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, बेली अकुलम झील जो कि आपको हाल ही में पारिस्थितिक क्षरण के कारण खबरों में था, या किस राज्य में है?
तो ये झील जो है चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था क्योंकि उस झील में क्षरण देखने को मिल गया, जिसके कारण सुर्खियों में था। तो बेली अकुलम झील आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो 74 का आंसर मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा। ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको केरला में देखने को मिलता है। सितंबर 2024 में कौन सा देश कैरिबियन क्षेत्र का पहला देश बन गया है जिसने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है? तो ये त्रिनाद और टोबैगो। आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाल ही में मिरिस्टिका मैग्निफिका पवित्र उपवन की खोज किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? देखो ये भी बीते दिनों चर्चा में था, ठीक है, ये भी न्यूज़पेपर में था। मिरिस्टिका मैग्निफिका पवित्र उपवन आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही है। तो ये आपका महाराष्ट्र आंसर आपका हो जाएगा। गोवा मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है। हाल ही में गोवा महाराष्ट्र सीमा के कुछ किलोमीटर दूर शोधकर्ताओं के कुंभ्राल में एक पवित्र उपवन मिरिस्टिका दलदली वन की खोज किया है, जिससे स्थानीय समूह द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में शिक्षा सेतु एक्सपोज मोबाइल एप्लीकेशन को केंद्र के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, तो 77 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका बी हो जाएगा, असम राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस युवा को कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका 78 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी ने एक नए अध्ययन में हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोथल गुजरात में एक बंदरगाह के अस्तित्व को प्रमाणित करने के साक्ष्य मिले हैं? तो वो 79 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आईआईटी आपको गांधीनगर। आंसर आपका बी हो जाएगा। इसरो प्रमुख एम स्वामीनाथन ने कहा अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र साइबर नालंदा की आधारशिला रखी है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 80 का आंसर मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका ये बेंगलोर में है। डिटेल देख लेते हैं एक बार। इसरो प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ ने बेंगलुरु में साइबर नालंदा नामक साइबर सिक्योरिटी सर्विस की नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया, जिसके दल बदल करने वाले विधेयकों को पेंशन नहीं दिया मिलेगा? ये भी देखो एक प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम से। पॉलिटिक्स से भी जोड़कर दल बदल अधिनियम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया है, जिसमें दल बदल करने वाले विधायक को पेंशन नहीं दिया जाएगा? तो 81 का जो आंसर मेरे दोस्त ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीतारमन येचुरी का 72वायु में निधन हो गया। तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ध्रुवी पटेल को एडिसन न्यू जर्सी में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का ताज दिया गया है, ये भी सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप निखत जरीन, कई बार ये भी पूछा जाता है निखत जरीन का संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से है। तेलंगाना पुलिस में इसे डीएसपी का पद में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। पंकज गुप्ता द्वारा लिखित फ्रॉम आयल टू लिथियम नेविगेटिव द फ्यूचर ऑफ एनर्जी 3 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। एक्चुअल में ये पुस्तक मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुलदीप गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी पुस्तक चर्चा में था, एक बार इसको देख लेते हैं। कुलदीप गुप्ता द्वारा लिखित फ्रॉम आयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी 3 दिसंबर 2024 को ये पुस्तक लिखा गया है, जिसमें से आपको तेल और गैस के उद्योग पेशेवर के कारण यात्रा का अनुसरण करती है और अक्षय ऊर्जा की वकालत करने के लिए आगे बढ़ाता है। इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा, जो कि चर्चा में था। सितंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? खगोलविदों ने अब तक देखे गए सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज, जिसका नाम पोर्क्यूपिरन दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने भूजल को क्रोमियम को साफ करने के लिए नैनो मेटेरियल विकसित किया है, तो ये भी आपका सही है। तमिलनाडु ने लगातार दूसरे वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल हुआ है, तो ये भी चर्चा में था भाई।
आपको बजरंग पूनिया और फोगाट तो सबसे ज़्यादा चर्चा में था। तो विनोद फोगाट में भी आपको सबको पता है पेरिस ओलंपिक में इनको वंचित कर दिया गया था। ये भी आपका सही है, जो कि अब बीजेपी में ये शायद कांग्रेस में ये शामिल हो गए हैं। ठीक है, दोनों खिलाड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा। एक्चुअल में ये तमिलनाडु नहीं हुआ, यहाँ पे केरला होगा, जो कि आपको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। 23 सितंबर 2024 को केरल ने लगातार दूसरे वर्ष राज्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 सितंबर 2024 को किस देश ने छात्रों को स्मार्टफोन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने को लेकर एक नया कानून बनाया? ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सितंबर मंथ का है। सितंबर मंथ में मेरे दोस्त आपको कैलिफोर्निया लागू किया था। और अगर आप नवंबर मंथ में जाओगे, अगर टेलीग्राम देखोगे मेरा, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राज्य सरकार ने भी घोषणा की कि 16 से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट चलाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया यानी 84 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेरा जो भी क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल आपको अपडेटेड मिलेगा। जिस मंथ का आपको न्यूज़पेपर रहेगा बिल्कुल उसी मंथ का आपको क्वेश्चन सेट किया जाएगा। प्रत्युत्तर दर्पण के जैसा नहीं कि आप अक्टूबर का मैगजीन ले रहे हैं और उसमें मटेरियल आपको जुलाई अगस्त का दिया हुआ है। मेरा जो भी कंटेंट रहेगा आपको जिस महीने का पेपर है बिल्कुल उसी महीने का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल अपडेटेड। कैलिफोर्निया के छात्रों को स्मार्टफोन के इस्तेमाल से प्रतिबंधित करने का नया कानून बनाया है। इसका जो पर्पस है डिजिटल विकल्पों को कम करके छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक फोकस में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली AI संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का अनावरण किया गया? 85 का आंसर मेरे दोस्त आपका ये संयुक्त राज्य अमीरात, जो कि आपको दुबई में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है? ये भी बहुत चर्चा में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त संभल के देना, ताइवान हो जाएगा। ठीक है, 86 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, ताइवान। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। ताइवान ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 सितंबर 2024 को भारत ने बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों वर्गों को कौन सा पदक जीता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 87 का जो आंसर हो जाए मेरे दोस्त, दोनों ने आपको स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीता? तो किसको हरा के जीता था मेरे भाई? आपको ये चाइना को हराकर जीता था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 सितंबर 2024 को मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया। इनका संबंध किस देश से? मोइन अली बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, ठीक है, तो मे भी इनको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ का प्लेयर है, कई बार आप लोग खेलते हुए भी देखे होंगे। इनका गेंदबाजी बहुत ही फेमस है। तो अब बैटिंग भी कर लेते हैं एक्चुअल में। ये 8 सितंबर 2024 को मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के उनका संबंध किसे? तो ये इंग्लैंड के बहुत बड़े प्लेयर है। ठीक है, 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, मोइन अली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यासी हैं। जो मोइन अली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सन्यास की घोषणा आपको 8 सितंबर 2024 को की थे। ये इंग्लैंड के लिए आपको 298 मैच खेले। इतना पूछेगा नहीं, सीधा आप याद रखना कि मोइन अली का संबंध आपको इंग्लैंड से है। ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डेप्थ पूछेगा तो मैं पूरा डिटेल लिख दिया हूँ। ठीक है, PDF आप पढ़ लेना। हाल ही में 1 सितंबर 2024 को किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो ये आपको पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में भगवान श्री राम पर केंद्रित देश की पहली श्री रामलीला गुरुकुल बनाया जा रहा है? तो ये आपको पता है मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस राज्य में सर्वपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय का अनावरण कराएगी? तो आपको पता है वाराणसी उत्तर प्रदेश के। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है शायद, मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन। हरियाणा के IITian नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से? अब देखो ये चर्चा में क्यों रहा था, एक तो पहले से आपका IITian है, इसी कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और चर्चा में भी रहा था। ठीक है, तो आप हिंदुस्तान का अगर न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो उसमें हेडलाइन ही था कि IITian ने आपको पदक जीता। ठीक है, तो हरियाणा के IITian नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो आपका ये 93 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, ये आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। नीतीश कुमार पैरालंपिक गेम से गोल्ड मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बैडमिंटन स्टार प्लेयर है।
वरुण सैन्य अभ्यास का 22वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना का विमान P-8I अभ्यास में भाग लेंगे? तो 94 का आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, सितंबर 2024 में मध्य भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो कि 22वां संस्करण भूमध्य सागर में आपको आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित करने के लिए नए नियम लागू किया? कर्नाटक। ये भी मेरे दोस्त आपको रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। भारत के किस राज्य सरकार ने भेड़ियों को आतंक से प्रभावित क्षेत्र में वन्य जीव आपदा क्षेत्र यानी ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था? देखो सितंबर मंथ में ये ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था। ठीक है, तो आपको कहाँ चलाया गया था मेरे दोस्त? आपको ये उत्तर प्रदेश के में चलाया गया था। ठीक है, जो कि काफी सुर्खियों में रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहराइच में 9 मौत के बाद ऑपरेशन भेड़िया शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की 25वीं नवरत्न कंपनी में से निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी बनी है? तो सतलज जल विद्युत निगम जो कि आपको 25वां बना है। ठीक है, हाल ही में भारत के किस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने टाइम मैगजीन ने 2024 में दुनिया की बेस्ट कंपनियों के लिस्ट में भारत की टॉप कंपनी को दर्जा दिया गया है? ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 98 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये HCL टेक। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT कंपनी SCS टेक को टाइम मैगजीन 2024 में दुनिया की बेस्ट कंपनियों की लिस्ट में भारत की टॉप कंपनियों में दर्जा दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्री की टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? देखो शामिल तो वैसे अनिल कपूर को भी किया गया है और भी थे शामिल को, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है ना मेरे दोस्त आपको नेता के केंद्रीय मंत्री के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें देखो 2 फैक्ट है। अमेरिका के प्रतिष्ठित मैगजीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची शामिल किया गया है, जिसमें टाइम की AI सूची में अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर को शामिल किया गया है। टोटल आपको 15 भारतीय इस लिस्ट में देखने को मिलेगा। जो फेमस है उसको नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से नए जिले इसमें शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, जॉस्कर, शाम, चोंगयांग, प्रासा। तो आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रासा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। तो लद्दाख में 5 नए जिले का जो ट्रिक मैं दिया था, जानू शाम में चांद देखना, यानी जानू आप शाम को अपने चांद देखना, ये ट्रिक याद रखना। जानू शाम में चांद देखना, ये 5 नाम आप याद रखना। ठीक है, जा से जासकर, नू से नुब्रा, शाम से शाम, चा से चांगथांग और दा से द्रास। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर किसी कारण से भूल गए हो तो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त ये आपका 100 क्वेश्चन मैंने सारा कवर कर लिया हूँ। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन था सारा कवर हो गया है। तो इसे जो भी देखो जो भी न्यूज़पेपर होता है पूरे हाफ दर्जन न्यूज़पेपर को मैं 100 क्वेश्चन उसमें बना देता हूँ। देखो टोटल तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे ऑप्शन भी इतना आसान मैं नहीं देता हूँ क्योंकि आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे सारे चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। देखो दोस्तों एक चीज और बताता हूँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, दृष्टि 360 ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर करवाया जाता है। बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे प्रकार के न्यूज़पेपर वहाँ पे करवा दिया जाता है। बाकी मंथली PDF भी दिया जाता है। इस PDF जो मैं देता हूँ मेरे दोस्त, आपको 3 टाइप से मैं PDF देता हूँ। देखो ये जो है आपको तीसरा पार्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव है, जो भी न्यूज़पेपर रहा तो उसको मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव कर देता हूँ। जैसे सैन्य अभ्यास, अल नजा, तो पूरा आपको डिटेल मिलेगा। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आंसर जो करवा रहे थे, ये आपका क्वेश्चन आंसर का PDF हो गया जो इम्पोर्टेंट हो गया। और जो मेरा पहला PDF जो आता है मेरे दोस्त, देखो फर्स्ट PDF जो आता है इस तरह का आएगा, हर दिन का अपडेट आएगा, जो कि 10-15 से
क्वेश्चन होता है और जो 100% पूछा जाएगा वही डेटा मैं यहाँ पे रखता हूँ आपके एग्जाम के लिए। तो जो भी मंथली जो मेरा पीडीएफ आता है उस पीडीएफ को आप लोग जरूर पढ़ें। एक भी क्वेश्चन आप बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, आपका हर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बाकी एक्सेप्शन है तो वो आप कोई भी पत्रिका पढ़ लो, वहाँ भी नहीं लड़ने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपको क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं कम से कम हाफ दर्जन न्यूज़पेपर इस्तेमाल करके क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। ये सारे टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बाकी ये तीनों मर्ज करके इकट्ठे पीडीएफ आपको अगर लेना होगा तो आपको 1 साल के लिए ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। पेड ग्रुप में 99 रुपया में आप आसानी से 1 साल तक पीडीएफ आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कराया जाता है, इसे आप लोग जरूर रिवीजन करें। बाकी मैंने सितंबर का करवा दिया हूँ और मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं जल्द आपको अक्टूबर का भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, वीडियो बना लूँगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा ग्रुप में। तो इसे आप लोग जरूर रिवीजन करें, और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।